Okay, let me start again. We are reaching at okay. Yes, unlike US gap, unlike US gap, there are no hierarchy of IFRS guidance. Okay, yes, sir. What is the meaning of US gap? As you know, US गैप का फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। देयर इज नो हायरार्की ऑफ आईएफआरएस गाइडेंस। उसके अलावा कहीं पे भी वो गाइडेंस नहीं है। स्टैंडर्ड्स एंड इंटरप्रिटेशन हैव इक्वल लेवल ऑफ ऑथोरिटी दो द फॉलोइंग स्ट्रक्चर मेक इट क्लियर हाउ इट वर्क्स। तो एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है किस तरह से वर्क करते हैं। IFRS फाउंडेशन एक IFRS फाउंडेशन है हु इज मॉनिटरिंग द बोर्ड। वो क्या करते हैं? बोर्ड को मॉनिटर करते हैं। ओके, फिर वो बोर्ड IFRS फाउंडेशन ट्रस्टी। ये बोर्ड में कौन होते हैं मेन पर्सन? IFRS फाउंडेशन के ट्रस्टी मेन होते हैं। फिर IFRS फाउंडेशंस, उसके अंडर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, उसके अंडर IFRS इंटरप्रिटेशन कमिटी, उसके अंदर SME इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप। ओके, तो सबसे पहले बोर्ड होगा, उसके अंडर उसके ट्रस्टी होंगे, उसके अंडर वर्क करेंगे IFRS फाउंडेशन, वो बनाएंगे ये बोर्ड, फिर वो बनाएंगे कमिटी एंड उसके अंदर होंगे स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज ग्रुप। ओके, स्कोप, मिशन, विजन ऑफ द IFRS। IFRS क्या करना चाहता है? हमने आगे जो भी डिफिकल्टीज देखी ना, वो शॉर्ट आउट करने का काम है IFRS का। ओके, यस। मिशन, आपको एक चीज बता दूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिशन एंड विजन। अच्छा, हर एक पर्सन का एक विजन होता है, वो अचीव करने के लिए छोटे छोटे मिशन होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि भाई मुझे मेरा विजन है एक खुद की बड़ी इंस्टीट्यूट हो। ये इंस्टीट्यूट होल वर्ल्ड में हो, होल वर्ल्ड में मेरी एक इंस्टीट्यूट हो। दिस इज माय विजन। अब वो मिशन अचीव करने के लिए मैं क्या करूंगा? सबसे पहले वो इंस्टीट्यूट आएगी वो जहां पे भी रहते हैं वो एरिया में, फिर वहां से वो सिटी में, वहां से वो स्टेट में, वहां से वो नेशन पे, फिर वो वर्ल्ड वाइड तक जाएगी। मेरा विजन, यहाँ पे विजन क्या आया कि भाई वर्ल्ड वाइड एक इंस्टीट्यूट हो। ये क्या है? छोटे छोटे मिशन। उसी तरह के IFRS का एक विजन होगा। ये विजन अचीव करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हाँ, उसमें गलतियां हो सकती है, वो एक्सेप्ट करके उसको प्रॉपर अटेंशन देके, उसको इग्नोर करके, ओके, उसका सॉल्यूशन लाके आप वो मिशन में वर्क करके विजन पा सकते हो। तो IFRS का भी वही है, विजन है हर एक कंट्रीज में वो फॉलो हो और सबको उसका बेनिफिट मिले। उसके लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स बनाए, अलग अलग कमिटी बनाए, वो मिशन में आएगी। द मिशन ऑफ द स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी इज टू डेवलप IFRS स्टैंडर्ड दैट ब्रिंग transparency, accountability, efficiency to the financial market around the world. Its work serve the public interest by fostering trust। कैसे कर सकते हैं? वो ट्रस्ट क्रिएट करके, ग्रोथ
एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द ग्लोबल इकोनॉमी। ये उसका मिशन है छोटा छोटा। आईएफआरएस स्टैंडर्ड ब्रिंग, क्या करेंगे वो, ट्रांसपेरेंसी बाय एनहांसिंग द इंटरनेशनल कंपेरेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, enabling the investor and other market participant to make informed economic decision। आईएफआरएस स्टैंडर्ड क्या करेंगे, और ये सिर्फ बताए कि आईएफआरएस क्या क्या करना चाहते हैं। स्ट्रेथन्ड मतलब मजबूत बनाएंगे अकाउंटेबिलिटी बाय रिड्यूसिंग द इंफॉर्मेशन गैप बिटवीन द प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल एंड द पीपल whom they were entrusted this money। ओके, ट्राई ऐसा है कि भाई इंफॉर्मेशन गैप नहीं रहना चाहिए, सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, प्रॉपर वे से मिलनी चाहिए। ओके, समझ सके वैसे होनी चाहिए। ओके, कोई इंफॉर्मेशन गैप नहीं रहना चाहिए, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। आईएफआरएस स्टैंडर्ड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट इज नीडेड टू होल्ड मैनेजमेंट टू अकाउंट as a source of globally comparable information। IFRS are also vital important regulator around the world। ओके, तो ग्लोबली IFRS बेनिफिशियल हो सकता है, वो उनका मिशन एंड विजन है। IFRS स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक एफिशिएंसी बाय हेल्पिंग इन्वेस्टर टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी। आईएफआरएस में इस तरह से प्रेजेंट किया होगा तो इन्वेस्टर कंपेयर कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे, तो वो आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क अक्रॉस द वर्ल्ड, thus improving capital allocation। तो वो अपनी कैपिटल अलग अलग जगह एलोकेट कर सकते हैं। ये किसके लिए, इन्वेस्टर के लिए। फॉर बिजनेसेस they use as a single trusted accounting language, lower the cost of capital and reduce the international reporting cost। ओके, तो उन्होंने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू क्या किया कि भाई सबको एक ही अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करनी है, सब एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद रखेंगे, एक ही अकाउंटिंग लैंग्वेज रहेगी। तो उससे होगा क्या दोस्तों कि भाई अलग अलग जगह के आपके रूल्स एंड रेगुलेशन ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। इसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिए वही करने हैं, उसी तरह से अकाउंटिंग करना है, उसी तरह से आपको प्रेजेंटेशन देना है। ओके, तो वो होगा क्या, इट विल लोअर द कॉस्ट, कॉस्ट भी कम होगी। दिस बॉडीज आर फाउंडेशंस आर नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन विद ओवरसाइट बाय मॉनिटरिंग बोर्ड ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। मतलब ये किसको एप्लीकेबल नहीं है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अभी एप्लीकेबल नहीं रखा है। The vision from the very beginning till the time is single set of global accounting standard। उनका मेन विजन क्या है कि भाई सबका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिंगल हो जाए। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन विजन वही है। It work for to develop in the public interest a single set of high quality, understandable, enforceable global accounting standard that require high quality, transparent and comparable information। आपको यही पता चल रहा होगा, आगे जो लिखा है वही सब आ रहा है। हाई क्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, कंपेरेबिलिटी चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, सिंगल सेट ऑफ होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ओके, यस, तो यही सब का मेन विजन है, वही अचीव करना है। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टू हेल्प पार्टिसिपेट इन वर्ल्ड कैपिटल मार्केट एंड अदर यूज्ड टू मेक इकोनॉमिक डिसीजन। That vision has been publicly supported by many international organizations। कई ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सपोर्ट किया है। उसमें कौन कौन है, G20, वर्ल्ड बैंक, IMF, the Basel Committee, International Organization of Security Commission, the International Federation of Accountants and the European Parliament in the Council of the European। ये सब ने उसकी फेवर की है। अच्छा, ये आईएफआरएस आया कैसे, पहले बताया उसी तरह से। पहले इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स था 1973 से, 2000 से वो आईएफआरएस लाना शुरू किए, लेकिन इंप्लीमेंट तो कब हुए आगे हमने देखा उस तरह से 2001। The internal report of the IFRS on the review said that they remain committed to the belief that a single set of IFRS in the best interest of the global economy and the diversity of the single set of standard
वन ट्रांजिशन टू द IFRS इज कंप्लीट, एक बार IFRS रेडी हो जाएंगे तब एक सिंगल सेट ऑफ स्टैंडर्ड आ जाएंगे। अच्छा, मैं अभी भी बता दूं IFRS 100% इम्प्लीमेंट नहीं हुए, 2001 से स्टार्टिंग हुए हैं, 2000 में लाए गए, इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट 2001 से हुआ, 100% अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। और जब वो कंप्लीट हो जाएंगे, कैन अंडरमाइन कॉन्फिडेंस इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ आप ये रीड करोगे आगे। मैंने जो पढ़ाया पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड था, वैसे वैसे वैसे। ओके, ये 2 पैराग्राफ ही आपको करने हैं, ये एजेंडा रिसर्च ये कुछ नहीं करना है, सिर्फ वो 2 पैराग्राफ। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग इंडिया, ये इंडिया में कैसे आए वो। ओके, लेट मी एक्सप्लेन पॉइंट नंबर 8। ओके, लेट मी स्टार्ट reading. An accounting standard is an authoritative statement of how particular type of transactions and other events should be reflected in the financial statement. Yes, financial statement कैसे शो करना है वो कौन बताता है? Accounting standard. The more comprehensive defined given by the Accounting Standard Board, Canada. Canada ने accounting standard की definition दी है। Accounting standard are authoritative standard for financial reporting. डेवलप थ्रू ऑर्गेनाइज स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस, एक प्रोसेस से फॉलो होके बने हैं। इश्यूड बाय द रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी ने उसको इंप्लीमेंट किया है। कंसीडरिंग दिस थ्रू इंडिया हैज डेवलप्ड इट्स ओन स्टैंडर्ड बाय कंसीडरिंग बॉडी इन अकाउंटिंग बोर्ड। अच्छा, इसको ध्यान में रख के इंडिया ने भी एक बोर्ड बनाया और उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट किया। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया किसने? According to the ICAI, Institute of Chartered Accountant of India, accounting standards are written document. वो क्या बोल रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में? एक डॉक्यूमेंट है, वो क्या शो कर रहा है? पॉलिसी डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय द एक्सपर्ट्स, accounting body or by government or other regulatory body covering the aspect of recognition, measurement, presentation and disclosure of accounting transactions in the financial statement. Accounting standard in India are issued by the, yes, इंडिया में किसने इश्यू किया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। यस, उन्होंने इश्यू नहीं किया, उसने क्या किया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी वर्क टू हार्मोनाइज द डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस प्रिवेल इन द कंट्री वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द आईसीआई। आईसीआई ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को सजेशन दिया कि भाई इस तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाओ। मतलब ऐसे देखने जाए तो आईसीआई ने बनाया है, लेकिन यस दे हैव गिवन द सजेशन टू द आईएसबी एएसबी in the late 1970. Consequently, Accounting Standard Board was constituted in 1977. ये पूछ सकते कब आया? 1977. The composition of board is fairly broad, based competing members, wide interest group. बहुत सारे लोग अंदर एंटर। तो ओवरऑल देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट किसने किया है? आईसीएआई ने। अच्छा दोस्तों, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड लाने का रीजन क्या? क्योंकि उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप करने थे। ओके, तो वही चीज बार बार लिखी है। बोर्ड क्यों आया? कंसीव एंड सजेस्ट एरिया इन विच देयर इज नीड टू डेवलप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पहले तो फाइंड करने का कहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत है। कंसीव मतलब टू फाइंड आउट एंड सजेस्ट द एरिया, फाइंड एंड सजेस्ट द एरिया, यहाँ पे ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत है। दूसरा क्यों? फॉर्मुलेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड with a view to assisting the council of the ICI for establishing their standard in the country. Okay, formulating एक standard, उन्होंने क्या किया? एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया। क्यों? To provide the council of ICI, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने के लिए भी एक स्टैंडर्ड्स बनाए कि हम इस तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएंगे। यस, दूसरा क्या किसके लिए बोर्ड बनाया है? एग्जामिन what extent international accounting standard IFRS can be adopted while formulating accounting standard and to do so. ये 1997 की क्या बात नहीं है, अभी की बात है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कैसे चेंज किया जाए
जिससे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के साथ मैच हो सके। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? थर्ड नंबर का पॉइंट मेन एक्सप्लेन कर रहा हूं। अच्छा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल अभी जा रहे तो IFRS आया लाए 2001 से। अच्छा, तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि अब मैं इंडिया में ही वर्क करता हूं, तो मुझे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है। इंडिया के बाहर भी मेरा बिजनेस है, तो मुझे फॉरेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी फॉलो करना है, मतलब IFRS भी फॉलो करना है। तो मैं, मेरा बिजनेस और उसका बिजनेस दोनों को कंपेयर कैसे कर सकते हैं? कोई इन्वेस्टर कैसे कंपेयर करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? अगर दोनों की पॉलिसी सेम होगी तो ही वो कर पाएंगे। इसीलिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी इस तरह से चेंज भी होगा जो IFRS के साथ मैच हो सके। ओके, फिर बोर्ड क्या करेगा? रिव्यू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एट रेगुलर इंटरवल, थोड़े टाइम में चेक करता रहेगा, रिव्यू करेगा टू एक्सेप्टेड चेंज इन कंडीशन वेयर नेसेसरी रिवाइज इट। अभी मैंने बताया कि भाई IFRS आया तो उसको रिवाइज करने की भी जरूरत पड़ेगी। ओके, यस, उसका ही काम है। फ्रॉम द टाइम टू टाइम प्रोवाइड इंटरप्रिटेशन गाइडेंस फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कहीं पे भी कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हो, कोई अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन ना हो, तो उसका इंटरप्रिटेशन, उसकी गाइडेंस देने के लिए भी ये बॉडी की जरूरत है। टू परफॉर्म एनी अदर फंक्शन रिलेवेंट टू द स्टैंडर्ड सेटिंग। ये स्टैंडर्ड बनाने के लिए भी जो कोई काम करना है, परफॉर्म करना है, तो उसके लिए भी वही वर्क करेंगे। ओके, तो ये पॉइंट तक आपको ये वीडियो में आपको दे रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगा, ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नहीं करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हाँ, अभी मैं आपको बता ही दूं, आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से 10 याद रखने हैं। MCQs में पूछे जाते हैं बहुत सारे, अब 10 याद कर लो, बहुत है। ओके दोस्तों, यस,